8 अंगुल से ऊंची मूर्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जिन नकारात्मक शक्तियों की पूजा कर करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा घर तबाह कर लिया है। तमाम पूर्वज पूजते रहे, आप भी पूजने लगे उसके पीछे पीछे कि दादा करते थे, बाबा करते थे, आप बाप पिताजी करते थे, अम्मा करते थे, आप भी करने लगे। वो तो कष्टों में रहे मर के चले गए, आप भी कष्टों में, आगे वाली पीढ़ियाँ भी कष्टों में पूज पूज के बने रहो। तो वही गंदी शक्तियाँ आपको नष्ट करती थी, आपको नोचती थी, खाती थी, मार रही थी, प्राण ले रही थी, पागल बनाई थी। आप दरबार से स्वस्थ होते हो, फिर पूजा उन्हीं की चालू कर देते हो साथ में कि चलो अब तो कोई बात है, दरबार उनकी भी कर लो पूजा। फिर से जहाँ करते हो आप इनवाइट करते हो, तुरंत गंदगी आप में ट्रेवल करती है, आपको डिस्ट्रॉय करती है, ध्वस्त करती है, परिवार के सदस्यों को ध्वस्त करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कृपा करके चटरी मटरी देवी की प्रार्थना पूजा बंद करें, गालियों से बात करें। ये सब गंदगी है सृष्टि की जो बैठ करके आपको भ्रमित करती है। ये ध्यान रखें। कोई पेड़ हुआ, नीचे पत्थर रख दिया, 4 लगे पूजने, कोई मूर्ति रख दी, लगे पूजने। सब नकारात्मक शक्तियां हैं। आप पूजा करते हो, मरते हो, परिवार को मारते हो साथ में, क्योंकि आपका डीएनए जुड़ा होता है। आप में घुस करके आपके बच्चियों में, घर की महिलाओं में ये नकारात्मक शक्तियां घूम के सबको नष्ट करती, रोग पैदा करती हैं। बचिए इनसे। तमाम गांव में पूजा चालू हो जाती है, पत्थर अत्थर रखे कहीं पर भी, ये कुल देवी हैं। बचिए, आपको आगाह करता हूँ। शास्त्रोक्त ढंग से, वैदिक रूप से जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों की स्थापना की गई हो, सिर्फ वहीं पर पूजा पाठ करें। ये ध्यान रखें। अपने तीर्थ स्थानों खूब जाएं, ज्योतिर्लिंग में सारे जाएं, सभी शक्तिपीठों में जाएं, सभी जितने वैदिक हमारे सब पीठ हैं, सब जगह जाएं आप। लेकिन कृपा करके इस तरह के चटरी मटरी से बचें आप। जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बना के खड़े हो गए, आदमी नहीं ठीक से घुस पाता उसके अंदर, लगे पूजा करने। तो ये पूजापा जो है आपको नष्ट करता रहा है और नष्ट करेगा। ध्यान रखो, बचिए। ऐसे ही आपने घर का मंदिर बना रखा है, बड़ी बड़ी मूर्ति रखे घर में, शास्त्र के विरुद्ध है। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखो, इससे ऊंची है मतलब आप प्रेत पूजा करते हो, मतलब आप नकारात्मक बचे रहोगे, आपको कोई कष्ट नहीं। घर का कोई भी एक आदमी ये करेगा, बाकी सब लोग तंग रहोगे। ये ध्यान रखिएगा। डीएनए एक है, आपने डीएनए बनाया 4 लोगों का चाहे 10 लोगों का, उनमें से कोई गंदगी फैलाएगा। एक कमरा है, इसमें 10 लोग रहते हैं, आपने बना लिया डीएनए। 9 शुद्ध हैं, एक बाहर से गटर से अंदर नहा के चला आया, बैठ गया अंदर, सबको बदबू आएगी, बैठना मुश्किल हो जाएगा। यही डीएनए का ऊर्जापथ है। कोई ये गंदगी फैलाएगा, नियम नहीं मानेगा, तोड़ेगा, बाकी 9 को कष्ट होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखो। आप स्वस्थ हैं, अभी एकदम अच्छे हैं, न किसी में डिप्रेशन बचा, न एंजाइटी बची, न आत्महत्या के विचार बचे। जो आत्मविश्वास गिरा हुआ था सबका उठा हुआ है, सभी का मनोबल बढ़ा हुआ है, सभी की इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है, जीने की इच्छा सब में बन गई है। तलाक वलाक के जो विचार आते सब नष्ट हो गए हैं। एक भी नकारात्मक इच्छा विचार ऐसा शेष नहीं है। शरीर के जोड़ जोड़ के दर्द कष्ट सब समाप्त हो गए। उठने घुटने कमर स्पाइन सब अच्छी हो गई, कुछ भी शेष नहीं। सिजोफ्रेनिया पेशी वेशी सब नष्ट हो गई, सदा सदा के लिए कुछ भी नहीं है। सुनाई देना दिखाई देना सब बंद हो चुका है, खत्म हो गया, किसी का कुछ भी शेष नहीं है।